दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रामप्रीत प्रजापति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टो टेली गुरु प्रशिक्षण संस्थान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में। टैली सॉफ्टवेयर वर्जन को लेकर के अगर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। टैली के वर्जन को जानने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर वर्जन, कि सॉफ्टवेयर वर्जन का मीनिंग क्या होता है, यानी वर्जन किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में चेंजिंग करना तथा उसमें कुछ नए फीचर्स को जोड़ना सॉफ्टवेयर वर्जन को इंडिकेट करता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करके तथा उसको इम्प्रूव करके उसको नए वर्जन का रूप देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब होता है जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो चलिए सॉफ्टवेयर वर्जन का आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सॉफ्टवेयर वर्जन होता क्या है। जैसा कि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, कभी कभी आपके मोबाइल को या आपके मोबाइल के ऐप्स को अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन आता है। अगर आप उसे अपडेट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मोबाइल में या आपके मोबाइल ऐप्स में कुछ नए फंक्शन जुड़ जाते हैं। बस यही उसका अपडेट वर्जन या अपडेट रिलीज वर्जन होता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर वर्जन का मतलब क्या होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टैली के वर्जन के बारे में। दोस्तों टैली के वर्जन को लेकर के एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से देख करके आप एक बार में समझ सकते हैं कि पहला वर्जन क्या था और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा वर्जन है या कौन सा वर्जन किस नाम से और कब कब आया था। इसके साथ साथ वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। एक एक वर्जन के बारे में आगे मैंने समझाया हुआ है स्लाइड के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक एक वर्जन के बारे में डिटेल से जानने की। तो टैली का सबसे पहला वर्जन 3.0 के नाम से 1990 में लॉन्च हुआ, यानी यह टैली का सबसे पहला वर्जन है जिसका उपयोग छोटे व्यवसायों के बेसिक अकाउंटिंग के लिए किया गया। लेकिन यह इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ एक्सटर्नल तथा स्पेशल कमांड की आवश्यकता होती है और यह सॉफ्टवेयर सिर्फ एम एस डॉस को ही सपोर्ट करता था। मतलब यह सॉफ्टवेयर जो था पहले एम एस डॉस मोड पर ही चलता था, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कमांड बेस पर इसमें काम होता था। टैली का नेक्स्ट वर्जन टैली 3.12 के नाम से 1991 में लॉन्च किया गया। यह टैली का दूसरा वर्जन था। यह वर्जन भी टैली के पहले वर्जन 3.0 के तरीके से ही काम करता था। इसमें कुछ नई सुविधाओं को अपडेट किया गया था, लेकिन फिर भी यह इसका जो ऑपरेशन था डास मोड पर ही था। यानी टैली का जो पहला वर्जन 3.0 जो डास मोड पे ही काम करता था, कमांड बेस पे काम करता था, सेम वैसे ये भी काम करता था। नेक्स्ट वर्जन ऑफ टैली यानी टैली का नेक्स्ट वर्जन 4.0 के नाम से 1992 में लॉन्च किया गया। टैली का अगला वर्जन है जो टैली 4 के नाम से सन 1992 यानी 1992 में आया। यह वर्जन भी पहला वर्जन 3.0 तथा दूसरा वर्जन 3.12 की तरह एम एस डॉस को ही सपोर्ट करता था, लेकिन यह बाकी पिछले दो वर्जन्स थे थोड़ा अलग था। मतलब इसमें कुछ नए फीचर्स को भी और जोड़ा गया। टैली का अगला वर्जन टैली 4.5 के नाम से 1994 में लॉन्च किया गया। यह वर्जन भी एम एस डॉस मोड पर ही चलता था। इस वर्जन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को फोकस किया गया। इसमें अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि लेजर क्लासिफिकेशन, वाउचर एंट्री को फोकस किया गया। इसमें व्यापार के सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट और डेबिटर क्रेडिटर रिपोर्ट को जोड़ा गया, यानी इस वर्जन को काफ़ी इम्प्रूव किया गया। टैली का जो नेक्स्ट वर्जन है टैली 5.4 के नाम से 1996 में लॉन्च किया गया। टैली 5.4 टैली का अगला वर्जन है। यह एक ग्राफिक्स इंटरफेस वर्जन है, यानी एक ग्राफिक्स वर्जन बना, यानी डास मोड से इसको चेंज किया गया, जो लोगों के लिए बहुत ही पॉपुलर हुआ। टैली 5.4 बड़े पैमाने का सॉफ्टवेयर है, यानी बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज था जिसका उपयोग कई अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स और इंडस्ट्री के द्वारा किया गया। टैली 5.4 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सुविधा जोड़ी गई थी, यानी इस वर्जन से इन्वेंट्री मेंटेन किया जाने लगा, यानी स्टॉक भी मेंटेन किया जाने लगा टैली 5.4 में। टैली का जो नेक्स्ट वर्जन है टैली 6.3 के नाम से 2001 में लॉन्च किया गया। यानी यह जो वर्जन था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था, यानी ये डॉस से हट करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करने लगा। और
और यह वर्जन इंटरप्राइजेज सिस्टम को जोड़ता है, जहां इसमें ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई थी। इसके अलावा टैली 6 पॉइंट को वाटर टाइट सुरक्षा के साथ बनाया गया, जिसमें सॉफ्टवेयर को क्रैक करना मुश्किल था। यानी इसमें सिक्योरिटी लगाई गई थी जिससे सॉफ्टवेयर को क्रैक नहीं किया जा सकता था। टैली का जो अगला वर्जन है टैली 7.2 के नाम से 2005 में लॉन्च किया गया। इसमें सबसे पहले वैट को जोड़ा गया था। यानी टैली 7.2 जो वर्जन है कुछ एडिशनल फीचर्स यानी कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ आया। इस वर्जन को ऑपरेशन पहले की तुलना में तेज़ी से होते थे, मतलब ये फास्ट काम करने लगा, तेज़ी से काम करने लगा। इस वर्जन में स्टैट्यूटरी कंप्लेंट फीचर्स, डिफरेंट वैट वैल्यू इत्यादि कई एडिशनल फीचर्स को जोड़ा गया, इसलिए यह सामान्य वर्जन की तुलना में अधिक यूनिक बना। यानी पहले के जो वर्जन से उधर बहुत यूनिक हो गया था ये। टैली 7.2 एक इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेज सोल्यूशन है जो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और रिपोर्टिंग से संबंधित सुविधाएं प्रदान करता है। यानी 7.2 आपका बहुत ही पॉपुलर वर्जन रहा। टैली का अगला वर्जन टैली 8.1 के नाम से 1 सितंबर 2006 को लॉन्च किया गया, जो टैली में नई डाटा स्ट्रक्चर को जोड़ता है। इस वर्जन में POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल और पेरोल फीचर्स को जोड़ा गया, लेकिन यह वर्जन उतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए टैली ने नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया। तो टैली का जो नेक्स्ट वर्जन था टैली 9.0 के नाम से 1 दिसंबर 2006 को लॉन्च हुआ था। ये सबसे पॉपुलर वर्जन रहा, अब तक का सबसे पॉपुलर वर्जन रहा 2006 तक का, 1 दिसंबर 2006 तक का। टैली 9 में 9 एडिशनल सुविधाओं के साथ टैली का अगला वर्जन है। टैली 9 की विशेषताओं में एक्साइज, पेरोल, ETDS फाइलिंग की सुविधा, FBT, TDS, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित अन्य कई विशेषताएं शामिल किए गए और यह बहुत ही पॉपुलर रहा। टैली का जो अगला वर्जन है Tally.ERP9 जो कि 12 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया। 2009 के बाद से अब तक यह टैली ERP9 टैली का नया वर्जन ही है। इसमें GST कैलकुलेशन, इनवाइस, पेरोल प्रोसेसिंग, रिमोट एक्सेस, मल्टी यूजर लॉगिन और लेन देन की प्रक्रियाओं सहित कई विशेषताएं हैं। आजकल पूरे वर्ल्ड में व्यापारियों के लिए टैली एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है जो पूरे वर्ल्ड में प्रयोग में लाया जा रहा है, और टैली देश की कई भाषाओं के साथ काम करता है। तो ये टैली के सभी वर्जन का एक एक करके पूरा डिटेल था कि कौन सा वर्जन कब लॉन्च किया गया, किस वर्जन में क्या अपडेट किया गया था, कि मतलब क्या जोड़ा गया था और क्या हटाया गया था, ये पूरा इसमें आपको मैंने बताया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टैली का लेटेस्ट वर्जन प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, यानी लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली, यानी टैली का प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो लेटेस्ट वर्जन तो टैली ERP9 ही है, यानी टैली ERP9 है। ERP9 में इसका जो रिलीज वर्जन है 6.6.2 के नाम से प्रेजेंट टाइम में है, जो कि अभी 19 मई 2020 को लॉन्च किया गया। और वर्जन से संबंधित सारे डिटेल्स आप टैली की ऑफिशियल वेबसाइट www.tallysolutions.com पे लॉगिन करके सारे डिटेल को आप पा सकते हैं कि कौन सा वर्जन कब लॉन्च किया गया था, किसमें क्या अपडेट हुआ था, ये सारी चीज़ें इस पर दी गई हैं। अगर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इसी वेबसाइट से आप टैली के सेटअप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।